Hello, dear students. Welcome back to my YouTube channel, Summer English World. Today we are going to discuss class 10th English lesson 2. लेसन 2 के अंदर की पोयम है अ टाइगर इन द जू। आप देख सकते हैं, मतलब ये जो पोयम है अ टाइगर इन द जू, मतलब चिड़ियाघर के अंदर एक बाघ की कहानी के बारे में है। अब देखते हैं इसमें होता क्या है। देख सकते हैं ना आप किस तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश की गई है। आपको एक सीन दिख रहा है बिल्कुल यहाँ पे बाघ का, है ना, कैसे वो पिंजरे में बैठा हुआ है। लीजिए थोड़ा और गौर से देखिए इसको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, है ना। चलिए इसको अब थोड़ा सा, अब ये वाला बाघ भी देख लेते हैं जो कि जंगल में घूम रहा है ना। अब देखते हैं किस बारे में ये। This poem contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. यह जो कविता है चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ और उसके प्राकृतिक आवास में रहने वाले जो बाघ है उनके बीच में तुलना हो रही है। उनके बीच में तुलना हो रही है यहाँ पर कि मतलब पिंजरे में रहने वाला बाघ है और जंगल में घूमने वाला जो बाघ है उनके बीच में क्या फर्क होता है। ठीक है, हालांकि पोयम का नाम अ टाइगर इन द जू है ना, लेकिन यहाँ पे तुलना दोनों के बीच में हो रही है। द पोयम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। कविता जो है चिड़ियाघर से जंगल और फिर वापस चिड़ियाघर में जाती है। मतलब दोनों तरीके से दोनों जगह के बाघ के बारे में बताया जा रहा है। रीड द पोयम साइलेंटली वंस। इस कविता को एक बार चुपचाप पढ़ें। एंड से विच स्टैंजास स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। मतलब कौन कौन सी जो पोयम्स की लाइनें हैं वो बात कर रही हैं चिड़ियाघर में रहने वाले बाघ के बारे में। एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। और कौन सी जो लाइनें हैं इसमें पोयम में वो बात कर रही हैं जंगल में रहने वाले बाघ के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है, बहुत ही अच्छी पोयम है। इसमें जो हाईलाइट करके बताए गए हैं आपको वर्ड्स, कॉन्ट्रास्ट मतलब तुलना या फर्क, और हैबिटेट मतलब आपका हो गया निवास स्थान। चलिए अब अपनी पोयम पे आते हैं। ओके, नाउ वी विल सी द फर्स्ट 4 लाइन्स, फर्स्ट स्टैंजा। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet in his quiet rage. He stalks in his vivid stripes, वह अपनी चमकीली धारियों में, चमकीली धारियां, विविड मतलब बहुत चमकीली, कलर उसका बहुत ही चमकीला है। स्ट्राइप्स और रंगीन धारियां, मतलब देखो रंगीन धारियां उसकी आप देख सकते हो बाघ की किस तरीके से ये दिख रहा है। यहाँ पे येलो है, ब्लैक है, वाइट है, धारियां जो हैं उसमें ब्लैक। स्टॉक्स, स्टॉक्स मतलब घूमता है, मतलब वह अपने पिंजरे में जितने कदम बढ़ा सकता है उतने कदम बढ़ाकर यहाँ वहाँ घूमता है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उतने कदम जितने वो चल सकता है, जितनी बड़ी उसकी पिंजरा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, अपने शांत मखमल जैसे गद्देदार पैर, गद्देदार पैर होते हैं बाघ के, देखिए अच्छे तरीके से दिख रहे हैं आपको। इसके बाद वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज, और शांति से, शांत से एक क्रोध में, रेज मतलब होता है क्रोध में, है ना, क्रोध में वो घूम रहा है। इसका मतलब है कि चिड़ियाघर का बाघ पिंजरे में है, उसके घूमने फिरने का स्थान सीमित है, उसकी चमकीली रंगीन धारियां उसके युवा होने का मतलब उसके बड़े होने का प्रमाण देती हैं। उसके मखमल से गद्देदार पैर जो हैं शांत हैं, और वह अंदर ही अंदर क्रोधित है। अंदर ही अंदर वो क्या है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, हर किसी को गुस्सा आता है।
मतलब किसी को भी अगर आप पिंजरे में बंद कर दोगे तो गुस्सा तो आएगा ही आएगा। किसी को जेल में बंद कर दोगे, अगर आप ये सोचो कभी बचपन में कोई अगर आपको है ना कमरे के अंदर बंद कर देगा तो आपको भी गुस्सा आएगा, है ना। तो कहने का मतलब यहाँ है कि हमारे अंदर है ना एक गुलामी से जीने का और एक परतंत्र होने का, एक स्वतंत्र होता है मतलब आज़ाद, एक होता है परतंत्र। परतंत्र मतलब क्या होता है, मतलब किसी का गुलाम होना या किसी के कैद में रहना, ठीक है ना। तो कैद में रहने का दर्द हमेशा अंदर छिपा रहता है और वह इसमें क्या है, शांति से पिंजरे में इधर उधर घूमकर अपनी असहाय स्थिति को प्रकट करता है। मतलब अंदर ही अंदर वो घुटन महसूस होती है। इसलिए हर कोई क्या है, आज़ाद रहना चाहता है, कोई नहीं चाहता कि उसे बांध कर अंदर रखा। देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा सेकंड। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर हॉल वेयर द प्लम डियर पास। मतलब ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, मतलब उसे छाया में छुपे होना चाहिए, उसे छाया में छुपे रहना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, और लंबी घास से फिसलते हुए, बीच में से निकलते हुए। आपने देखा होगा टीवी वगैरह में कैसे वो छुप के शिकार करते हैं, जंगल के जो शेर होते हैं, जंगल के जो बाघ होते हैं। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अपना जो है इस वीडियो में जो बाघ है कैसे वो घास के बीच में छुपा हुआ है ना। और अब यहाँ पे देखिए, अब ये वाटर हॉल के पास में आया है ना, पानी पीने के लिए वाटर हॉल के पास में आया है। कभी कभी आपने बाघ को शिकार करते हुए देखा होगा, हिरणों का। इसके बाद नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास, और जहाँ से वह मोटे मोटे गोल मटोल हिरणों को गुजरते हुए देखता है। कौन देखता है? जंगल का जो शेर होता है, जंगल का जो बाघ होता है, यहाँ बाघ की बात हो रही है, टाइगर। ओके, टाइगर मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जंगल का जो बाघ होता है ना, वो अपने स्वभाव से और प्रकृति में जीता है और शिकार करता है, ठीक है। और इस बात यहाँ पे टाइगर की हो रही है, लेकिन बात यहाँ पर अपने जीवन से जुड़ी भी हो रही है हर एक इंसान की। उसमें क्या बात हो रही है कि प्राकृतिक जो जीवन होता है हम सबका, उसमें प्रकृति के गुणों को बनाए रखते हैं सब, जिसमें अपनी इच्छा का भाव होता है। अपनी इच्छा से इंसान अच्छे से खुल के जीना चाहता है ना, किसी का कैद में होके जीना नहीं चाहता। जो अपने पोइट हैं यहाँ पर, वो बाघ के जरिए हम लोगों को भी एक संदेश दे रहे हैं कि इसकी कहानी से या इसकी इसके मतलब बाघ के बारे में से अपने आप को जोड़कर भी देखिए कि क्या बाघ के जीवन को हम पिंजरे के अंदर रखते हैं, ऐसे ही अगर हम एक इंसान को भी पिंजरे के अंदर डाल दें तो बिल्कुल वैसे ही मतलब गुजरेगी अपने ऊपर भी, है ना। ओके, नाउ थर्ड स्टैंजा। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, उसे जंगल के किनारों, घरों के आसपास गुर्राना। ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। पता है पहले जब इस पोएम में बात की गई थी तो आपको स्टैंजास में पता लगाना था कि कौन सा स्टैंजा, है ना, कौन सी लाइनें जंगल के बाग के बारे में बात कर रही हैं और कौन सी लाइनें चिड़ियाघर के बाग के बारे में बात कर रही हैं। ओके, तो फर्स्ट वाला था वो किसके बारे में बात हो रही थी, जो चिड़ियाघर के अंदर बाग था उसके बारे में। सेकंड 4 लाइनों की बात किसके बारे में हो रही है, वो बात हो रही है आपकी जंगल वाले के बारे में। और ये 4 भी जंगल वाले के बारे में बात हो रही है। क्या बोल रहे हैं इसमें, ही शुड बी स्नॉर्लिंग अराउंड हाउसेस। स्नॉर्लिंग मतलब दांत दिखाते हुए गुर्राना चाहिए उसे घरों के सामने से, जो जंगल के आसपास घर हैं। एट द जंगल्स एज, बेरिंग हिज वाइट फैंक्स, और बेरिंग मतलब दिखाते हुए। देखो कितने अच्छे तरीके से आपको वर्ड मीनिंग दिए गए हैं पास में, आप कितना अच्छे तरीके से हेल्प ले सकते हो। बेरिंग हिज वाइट फैंक्स मतलब उसे दांत दिखाना चाहिए अपने, है ना। और हिज क्लॉस, और उसे पंजे, जब वो पंजों से चलता है अपने इतने गद्देदार मोटे मोटे पंजे। टेरराइजिंग द विलेज, और पूरे मतलब गांव में दहशत फैलाते हुए, मतलब
बाघ की आवाज़ ऐसी होती है 2-3 किलोमीटर दूर से सुनी जा सकती है। मतलब अगर थोड़ी कोई दहाड़ उसकी सुन ले गुर्राने की तो लोग घरों के अंदर घुस जाते हैं। मतलब पृथ्वी पे अगर ये एक ऐसा जानवर है, अगर किसी के सामने आ जाए समझो एकदम से यमराज सामने आ गया आपके, बिल्कुल काल। बाकी तो छोटे मोटे जानवरों को तो आप भगा देते हो, कुत्ते बिल्लियों को तो ऐसे ही, वो तो आपके आप कुछ करते भी नहीं है। ये अगर सामने आ जाए तो बिल्कुल पसीने छूट जाते हैं। इसीलिए इसे जंगल का राजा कहा जाता है। शेर को कहा जाता है, बाघ भी कम नहीं होते, उनकी प्रजाति के भी आते हैं। थर्ड स्टैंजा में जो बात हो रही है वो क्या होती है कि स्वतंत्र होने पर, जैसे अगर बाघ स्वतंत्र होता तो उसको संपूर्ण जो उसका विकास होता उसको अवसर मिलता, और वह इस विकास की शक्ति को अपने समय पर काम में लेता, अर्थात वह अपनी इच्छा से कहीं भी शिकार कर सकता था। मतलब प्रकृति ने जैसा उसको बनाया है बाघ को, तो वो वैसा ही मतलब जंगल में उस तरीके से घूम सकता है, जब उसकी मर्जी हो वो शिकार कर सकता है ना। तो अभी क्या है, वो क्या करता है, फोर्थ स्टेंजा में आते हैं। फोर्थ में क्या होता है देखिए, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। वह एक कंक्रीट की कोठरी में बंद है। कंक्रीट मतलब सीमेंट की मतलब बनी हुई है एक गुफा, उसकी पूरी दीवालों जैसी, उसमें पिंजरा लगा हुआ है, सलाखें लगी हुई हैं। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, उसकी जो ताकत है वो पूरी सलाखों के पीछे है। अब एक बार उसे खोल दिया जाए फिर देखो आप, पूरा चिड़ियाघर खाली हो जाएगा एक ही बार में। अगर सलाखों से बाहर निकाल दिया जाए तो उसको बंद करके रखा हुआ है, मतलब उसकी ताकत को अंदर कैद करके रखा हुआ है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो अंदर क्या कर रहा है, पिंजरे में पूरी तरीके से घूम रहा है। मतलब पूरे पिंजरे को उसने नाप लिया है, आगे से पीछे तक, पीछे से आगे तक। वो आपने कई बार ऐसे सीन देखे होंगे पिंजरे में बंद हुए बाघ के, या आप कई बार जैसे चिड़ियाघर घूमने गए होंगे तो आपको ये चीज़ें याद आती होंगी। इग्नोरिंग विजिटर्स, और वो आने जाने वालों को इग्नोर कर रहा है। मतलब कोई भी अगर उसके पास में से निकल रहा है, छोटे बच्चे हैं या कोई भी महिला या पुरुष वहाँ से निकलता है देखने वाला, तो वो इसको इतना मतलब इग्नोर करता है। ऐसा नहीं उनका में खेल रहा हो या हाथ मिला रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इग्नोर करता है। ठीक है, मतलब इसका कह सकते हैं कि चिड़ियाघर का जो बाग है वो कितनी है ना दयनीय स्थिति में है, और वो यहाँ से वहाँ चल रहा है तो उसकी जो पीड़ा है समझने लायक है। और उसे अन्य किसी में कोई रुचि नहीं है, मतलब उसका जो इंटरेस्ट था वो जंगल में अपनी इच्छा से शिकार करने का था, अच्छे स्वतंत्रता से जीने का था। मतलब यहाँ पर जो पोइट है ना, अपन को मतलब अपनी ज़िंदगी से भी जोड़ के चल रहा है कि मतलब कोई भी इंसान पिंजरे के अंदर या किसी कैद के अंदर अच्छे तरीके से नहीं रह सकता, उसे आज़ादी मिलनी चाहिए। वो जो चाहता है वो करे, वो अपनी इच्छा के हिसाब से। ठीक है, किसी को भी कैद नहीं किया जा सकता, किसी की भी इच्छाओं को दबाया नहीं जा सकता। हर किसी को जो भी मन में इच्छा होती है तो वो कुछ करने की, अच्छा करने की, प्रकृति में अच्छे से रहने की वो कर सकता है। अब फिफ्थ जो स्टेंजा है वो देख लेते हैं, फिफ्थ स्टेंजा को देख लेते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, वह सुनता है रात में, रात में सुनता है वह, क्या सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, गश्त लगाती हुई कारों को सुनता है वो, मतलब कारों पे उसका ध्यान जाता है। एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज, और वो घूर के देखता है एकदम चमकती हुई आंखों से, क्योंकि रात में अंधेरे में क्या होता है, इनकी आंखें जो है ना चमकती हैं, कई सारे जानवर की, जैसे बिल्ली वगैरह की चमकती हैं। मतलब आप देखोगे तो इनकी आईज अलग से ही चमकेगी, मतलब इनको अंधेरे में भी दिखता है रात को। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और वो तारों को देखता है, मतलब किसमें, आसमान में। और अपने स्वतंत्र होने की कल्पना करता है कि एक दिन वो पिंजरे से निकलेगा और फिर उसी तरीके से रहेगा जंगल के राजा की तरह, बिल्कुल स्वतंत्र होके। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मतलब गुलामी होती है कैद में, वो एक पीड़ादायक होती है ना। और गुलाम रहना स्वतंत्रता को, स्वतंत्र होने के ख्वाब को मतलब खो देता है इंसान, मतलब गुलाम बन के। अब यहाँ पे वो क्या करता है कि स्वतंत्र होने के ख्वाब देख रहा है, कौन, बाघ। आई होप आपको ये समझ में आई होगी ये पोयम पूरी। अगर ये आपको पोयम अच्छी लगी है और इसके साथ में जितना भी आपने सीन देखे हैं बाघ के, वो अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप इस पोयम को
अब देखिए इसके और सीन भी हैं, ये बाघ के और भी हैं, आप देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।